मैं दूसरी जमात की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम सबक कामयाबी का राज पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 102 देखें। सबक नंबर 20 कामयाबी का राज। दोस्तों, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल में पढ़ता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं 10वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ और तुम अभी इब्तिदाई दर्जों में पढ़ते हो। चूँकि तुमको अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मेरी आप बीती तुम लोगों के लिए यकीनन दिलचस्प और सबक आमोज साबित होगी। हाँ तो मेरे अजीज़ साथियों, मैं आज अपने स्कूल का एक ज़हीन, मेहनती तालिबे इल्म और अच्छा खिलाड़ी समझा जाता हूँ। सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होने पर मैंने बहुत से इनामात हासिल किए हैं। मेरे तमाम उस्ताद मुझसे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे वालिदैन भी मुझसे बहुत खुश हैं। लेकिन आज से 4-5 साल बेशतर मेरा मामला बिल्कुल उल्टा था। उस वक्त तुम में से बाज़ बच्चों की तरह मैं भी पढ़ने लिखने से जी चुराता और हर वक्त खेल कूद में मगन रहता था। तुम्हारे वालिदैन की तरह मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे अच्छी तालीम दिलाना चाहते थे ताकि पढ़ लिख कर मैं भी एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकूं। लेकिन किताबों से मुझे घबराहट होती और लिखने पढ़ने से उकताहट महसूस होती थी, जिसकी वजह से इम्तिहान में पास होना भी मुश्किल हो जाता। स्कूल में उस्ताद डांटते, घर में अम्मी अबू बुरा भला कहते और दोस्तों में शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैं परेशान था कि क्या करूं। एक दिन हमारे घर अहमद चचा आए हुए थे। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब्बू ने उनको मेरे बारे में बताया। अहमद चचा बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से बातें की और तालीम में दिलचस्पी लेने के कुछ तरीके बताए। शुरू में तो उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना मुझे मुश्किल लगा, लेकिन इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इन तरीक़ों पर अमल करने की देर थी कि मेरे लिए मुश्किलें आसान हो गईं और वही किताबें जिनसे मेरा दिल उचाट रहता था मुझे दिलचस्प मालूम होने लगी और वो उस्ताद जो मुझसे नाराज़ रहते थे मुझसे खुश रहने लगे। आओ तुम्हें बताऊं कि अहमद चचा ने मुझे क्या तरीके बताए थे। नंबर 1, हमेशा स्कूल वक्त पर पहुंचो और क्लास में सबसे आगे बैठो। नंबर 2, जब मास्टर साहब सबक पढ़ाएं तो पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से सुने। नंबर 3, जो चीज़ समझ में ना आए उसको मास्टर साहब से पूछ लो, पूछने में कोई शर्म ना करो। नंबर 4, अपनी किताबों और कॉपियों को हिफाजत से रखो। नंबर 5, क्लास में बताया गया काम क्लास में ही ध्यान से पूरा करो। नंबर 6, स्कूल से घर वापस आकर खाना वगैरह खाओ और कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ। नंबर 7, घर के लिए दिया गया काम पूरे ध्यान और दिलचस्पी से करो। नंबर 8, क्लास में पढ़ाया गया सबक एक बार खुद दोहराओ और अगले सबक पर एक नज़र डालो। नंबर 9, पढ़ने के बाद खूब खेलो। नंबर 10, रात को सोने से पहले कोई दिलचस्प किताब या रिसाला ज़रूर पढ़ा करो, इससे मुताल्ला करने की आदत पैदा होती है। हाँ तो दोस्तों, ये हैं वो तरीके जिन पर अमल करके तुम भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हो। अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो फिर आओ आज से ही इन बातों पर अमल करना शुरू करो। अब मैं आपको किताब से मुश्किल अल्फाज पढ़कर बताऊंगी। बेशतर, मगन, सबक आमोज, उकताहट, दिल उचाट होना। अब मैं आपको कॉपी में मुश्किल अल्फाज करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले लाइन खींचेंगे। तारीख, सबक नंबर 20, कामयाबी का राज, मुश्किल अल्फाज। नंबर 1, बेशतर। नंबर 2, मगन। नंबर 3, सबक आमोज। नंबर 4, उकताहट। नंबर 5, दिल उचाट होना। अब मैं आपको अल्फाज मायने करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले लाइन खींचेंगे, दरमियान में लाइन खींचेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। अल्फाज मायने, बेशतर, अक्सर, मगन, गुम, सबक आमोज, सबक हासिल करना, मुताल्ला, पढ़ना, उकताहट, उलझन, दिल उचाट होना, बेजार होना। अब हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले लाइन खींचेंगे। सवाल नंबर 1, अहमद चचा की बताई हुई चंद बातें लिखिए और याद कीजिए सवाली निशान। जवाब, अहमद चचा की चंद बातें ये हैं। नंबर 1, हमेशा स्कूल वक्त पर पहुंचो। नंबर 2, सबक पूरी तवज्जो
और दिलचस्पी से सुनो। नंबर 3, अपनी किताबों और कॉपियों को हिफाजत से रखो, ख़त्म का निशान। सवाल नंबर 2, लिखने पढ़ने में उकताहट का नतीजा क्या होता है, सवाल निशान। जवाब, लिखने पढ़ने में उकताहट का नतीजा ये होता है कि इम्तिहान में पास होना मुश्किल हो जाता है, ख़त्म के निशान। सवाल नंबर 3, आपके नज़दीक कामयाबी का क्या राज है, सवाल निशान। जवाब, हमारे नज़दीक कामयाबी का राज मेहनत है, ख़त्म का निशान। जुमले बनाइए। सबसे पहले लाइन खींचेंगे, एक और लाइन खींचेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, अल्फाज जुमले। दिलचस्पी, मुझे कहानियाँ पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, ख़त्म का निशान। ध्यान, मैं अपना हर काम बहुत ध्यान से करता या करती हूँ। लड़के करता हूँ लिखेंगे, लड़कियाँ करती हूँ लिखेंगी। सबक, मैं अपना सबक रोज़ याद करता या करती हूँ। लड़के जो हैं वो करता हूँ लिखेंगे, लड़कियाँ करती हूँ लिखेंगी। तालीम, तालीम एक लाजवाल दौलत है, ख़त्म का निशान। शर्मिंदगी, मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ख़त्म का निशान। आज का ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। बच्चों, ये तमाम काम आपको अपनी उर्दू की क्लास वर्क कॉपी में सफाई से करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।